जय माता दी दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख बताएंगे कि व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा, गृहस्थ लोगों को और वैष्णव जन को व्रत किस दिन रखना है। साथ ही व्रत पारण का समय भी बताएंगे और इसकी संपूर्ण पूजा विधि व व्रत विधि क्या है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या इस दिन पानी कब, कितना और कैसे पीना है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। हर मनुष्य को जीवन में निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत का पालन महाभारत काल में भीम ने भी किया था और इसी व्रत के फल से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। निर्जला एकादशी व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत काफी कठिन होने के कारण इसमें साल की सभी एकादशी व्रत का फल निहित होता है। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जैसा कि निर्जला एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत को करते समय एक बूंद भी पानी का सेवन नहीं किया जाता है, इसीलिए यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है। क्योंकि एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग करना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि व नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय के बाद एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन रात में भगवान विष्णु जी का स्मरण करके जमीन पर ही सोना चाहिए। दोस्तों, एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन करने से आप पाप के भागी बनते हैं। इसके अलावा इस दिन घर में प्याज लहसुन या तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें और एकादशी की पूजा में आपको साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन गृह क्लेश ना करें, घर में शांति का माहौल बनाकर रखें और निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी जल का सेवन ना करें, इसे निर्जल रखा जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है। इस दिन व्रती को किसी की चुगली या बुराई भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने से बड़ों का अपमान भी ना करें और एकादशी के दिन भूलकर भी क्रोध ना करें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आप इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जल भरा घड़ा दान करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन आप जरूरतमंद को अन्न, धन, वस्त्र, जूता, छाता, दवा, पंखा, गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाली चीजों का दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी दे उससे पहले इसकी पूजा विधि जरूर समझ ले। व्रती को निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर ले। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर ले।
बात करें पूजन सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीले फूल, माला, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले ले और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दे। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। अब पुष्प व रुई में थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाए। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाए। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखे। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख कर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। जैसे आप जल कलश यानी घड़ा दान करने वाले हैं तो उसे पूजन स्थल पर जरूर रखें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़े या सुने। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी के व्रत पारण की। एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए? दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हमेशा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद जल के साथ तुलसी के पत्तों के साथ पूजा करने के बाद आप जल के साथ तुलसी के पत्तों से निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते आपको दांतों से नहीं चबाने हैं, बल्कि पानी की मदद से उसे निगलना चाहिए। आप निर्जला एकादशी के व्रत का पारण तुलसी व जल के साथ कर सकते हैं, या फिर फलों के जूस या नींबू पानी से भी कर सकते हैं, या आपने जो भी फल भगवान विष्णु जी की पूजा में चढ़ाया है आप उस फल को खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। हम आपको बताएंगे कि किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, कब व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। तो आपको बता दें
कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 की प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है और उद्या तिथि को महत्व देते हैं, तो वह पहले दिन वाली एकादशी यानी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा है और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं यानी वैष्णव जन है, तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे तो वह पारण कब करेंगे, व्रत पारण का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि व्रत पारण का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 पर रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो उनके लिए व्रत पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण की जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।